अंधेरी रात, सुनसान सड़क, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं और बहुत तेज बारिश। ऐसे में अचानक आपकी कार के सामने सफेद साड़ी पहने एक स्त्री आ जाए तो आपके मन में क्या विचार होंगे? चलिए, एक बार को आप नहीं डरे। आपको लगा कि कोई जो है जंगल में भटक गया है। आपने उस महिला को लिफ्ट दी और उसके गाड़ी में बैठते ही आपकी गाड़ी के वाइपर चलने बंद हो जाते हैं। वो महिला ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे आगे की सड़क नजर साफ साफ आ रही है, तुम बस गाड़ी चलाओ। और वो महिला वाकई आगे की सड़क साफ साफ देखती है और कब्रिस्तान के बाहर जाकर वो उतर जाती है। वो कब्रिस्तान में गई, गेट अपने आप खुला। कब्रिस्तान के अंदर गई, गेट अपने आप बंद हुआ। डर तो लगेगा, लेकिन ये जो है बिल्कुल इसी तरह की शुरुआत हुई है 1964 की फिल्म वो कौन थी का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज खटाक पर हम बात करने वाले हैं 60 के दशक की 5 ऐसी फिल्मों की जो कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्में थी, जिन्होंने उस समय अपनी स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी से लेकर गानों की वजह से बहुत चर्चा बनाई। और उसी सूची में सबसे पहला नाम है मनोज कुमार और साधना की मूवी वो कौन थी। मनोज कुमार इस फिल्म में डॉक्टर आनंद के रोल में है और उनको कहीं से कोई संपत्ति मिलने वाली है जिसके लिए उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है। ये सीन फिल्म में दिखाया गया है, उनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनकी गर्लफ्रेंड है सीमा नाम की, जो कि हिरन है। साधना के साथ कैसी एंट्री हुई है ये हम देख ही चुके हैं। तो फिल्म की जो पूरी कहानी है, फिल्म की कहानी इस तरह से घूमती है कि डॉक्टर आनंद को किसी पेशेंट के घर जाना है और वहां एक लड़की मरी हुई मिली। ये लड़की वही है जो उन्हें कब्रिस्तान में मिली थी। कुछ समय बाद उनकी गर्लफ्रेंड की भी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। डिप्रेशन में है और इनकी माँ इनकी शादी एक और लड़की से कराती है और जिस लड़की से शादी कराई गई, ये लड़की भी वही थी जिनको कब्रिस्तान में मिली। तो प्रश्न यही उठता है कि वो कौन थी और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो ये इस फिल्म की कहानी है और पूरा सस्पेंस इसी के अराउंड, कैरेक्टर के अराउंड बुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला और मदन मोहन का संगीत इस फिल्म में है। लता मंगेशकर की आवाज में गाने हैं, लगभग सारे गाने बहुत अच्छे हैं। आपने शायद सुने हो, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लग जा गले कि फिर ये रात हो न हो, या जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। तो काफी सुंदर गानों के साथ ये फिल्म है, आप देख सकते हैं। ये था हमारा पहला। नंबर टू, अच्छा ये मैं बता दूं कि नंबर वन नंबर टू जो है सिर्फ साल के हिसाब से है, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है। नंबर टू पर है गुमनाम, जो कि 1965 में बनी थी। अच्छा, लॉटरी वॉटरी खेली है कभी कि एक कोई इनाम निकलता है, कहीं आप गए कि अरे आपका 2 डेज 3 नाइट आपका कहीं पे हॉलिडे पैकेज निकल गया है। तो सोचिए कि आपका हॉलिडे पैकेज निकला, आपके साथ कुछ लोग जा रहे हैं, आप फ्लाइट में चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं और वो चार्टर्ड प्लेन एक सुनसान आइलैंड पर आपको उतार कर चला जाए और वहां पर उसके बाद एक के बाद एक की हत्या होनी शुरू हो जाए। यही कहानी है गुमनाम की। अच्छा, गुमनाम जो है, इसके अंदर जो कहानी की शुरुआत होती है यह है कि एक खन्ना नाम के व्यक्ति द्वारा अपने प्रतिद्वंदी सेठ सोहनलाल की हत्या करवा दी गई। और सोहनलाल की हत्या के कुछ समय बाद वो कई लोगों को फोन करता है कि वसीयत बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, और उसके बाद खन्ना की भी हत्या हो गई है। इसके बाद ये दृश्य आता है जहां पर कि 5-6 लोगों को किसी होटल के अंदर ये इनाम मिलता है, जहां कि उनको विदेश यात्रा का मौका मिल रहा है। ये सब लोग जब जा रहे हैं तो इन्हें एक आइलैंड पर छोड़ा गया और उस आइलैंड के ऊपर जो है एक सुनसान घर के अंदर उन्हें महमूद मिलते हैं, जो कि नौकर हैं। उनका अपना एक कॉमिक कैरेक्टर है और यहां से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये फिल्म भी स्टार स्टडेड है और इंटरेस्टिंगली इसमें भी मनोज कुमार है और यहाँ भी मनोज कुमार का नाम आनंद ही है, जो कि उनका नाम वो कौन थी में था। एक समय में अमिताभ बच्चन के नाम विजय हुआ करते थे, तो ऐसा ही मुझे लगता है कि एक समय में नामों की बड़ी कमी थी, एक ही नाम किसी कैरेक्टर के साथ चले आ रहे थे। इस फिल्म के भी गाने जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान होगा महमूद का गाना कॉमेडी गाना था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इसी तरह से गाना इसका जो है एक बड़ा घोस्ट टाइप का भूतहा सा गाना है, गुमनाम है कोई, जो आज भी कई जगह पर बड़ा इंटरेस्टिंगली दोस्तों को डराने के लिए या दोस्तों की पार्टीज में बज जाता है। तो ये भी इस फिल्म का गाना है। इस लिस्ट में हमारी अगली फिल्म है तीसरे नंबर की, 1966 में बनी
मेरा साया। उस समय के सुपरस्टार, हैंडसम स्टार सुनील दत्त इस फिल्म में थे और साधना इस फिल्म में भी थी। सुनील दत्त एक बहुत बड़े वकील हैं। उनकी पत्नी की एक दिन बीमारी के कारण उनके हाथों में ही मृत्यु हो गई। काफी डिप्रेशन में है। लेकिन कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि पुलिस ने डाकुओं के एक दल को पकड़ा है और उस डाकुओं के दल में एक लड़की है जिसका नाम है रैना। ये भी डाकू है। लेकिन रैना का दावा यह है कि ये वकील साहब राकेश, जो कि सुनील दत्त हैं यहाँ पर, उनकी पत्नी है। अब ये सारी मिस्ट्री शुरू होती है। जो पत्नी उनके हाथों में मरी है, जिसका अंतिम संस्कार उन्होंने खुद किया है, ये किसी और रूप में, किसी और जगह पर एक डाकू के रूप में कैसे है। ये मसला जो है इतना बढ़ता है कि इसको कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट के अंदर जो है इस पूरे केस की सुनवाई होनी शुरू होती है, जहां पर कि रैना लगातार ये साबित करने की कोशिश करती है कि वही इनकी पत्नी है, सुनील दत्त की। और ये पूरा कोर्ट रूम ड्रामा आप देखते हैं और उसके बाद जो पूरी एक मिस्ट्री नई निकल के आती है, वो इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का भी एक गाना बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली का नाम आते ही लोग इसी गाने की बात करते हैं, तो आप सोचे 1966 से आज तक ये चल रहा है। ये उस समय के गानों का जो है ये जादू हुआ करता था। इस फिल्म में भी मदन मोहन का ही संगीत है। लता मंगेशकर ने अधिकतर गाने इस मूवी के गाए हुए हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रीट है देखने के लिए, गाने भी और फिल्म की स्टोरी भी। एक्टिंग तो खैर सुनील दत्त की लाजवाब है ही है। इस सूची में चौथे नंबर पर आती है मेरे बड़े पसंदीदा कलाकार शम्मी कपूर की फिल्म तीसरी मंजिल। शम्मी कपूर अपने पूरे परिवार में अलग ही टाइप के अभिनेता थे। अगर आप देखें कि जहां एक तरफ उनके परिवार के बाकी अभिनेता संजीदा हुआ करते थे, वहां शम्मी कपूर ने अपनी अलग छवि बनाई। गंभीर भी रहे, हंसी मजाक उनका, उनकी एनर्जी बाकियों के मुकाबले मोटे थे, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को कैरी आउट किया, और उनकी फिल्मों के गाने आए हाय गजब के होते थे। तो तीसरी मंजिल भी जो है एक बहुत ही अच्छा, सस्पेंस के अलावा म्यूजिकल ट्रीट है। इस मूवी के भी गाने बहुत शानदार हैं और इसमें शम्मी कपूर का जो रोल है वो अनिल का है, और अनिल एक्चुअल में रॉकी के नाम से एक रॉक स्टार है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कि इसमें रूपा नाम की एक लड़की तीसरी मंजिल से गिर के मर गई है और इसका संदेह लोगों को अनिल यानी रॉकी, जो कि शम्मी कपूर है, उनके ऊपर होता है। रूपा की बहन इस बात का पता करने के लिए आती हैं, जो आशा पारिक है इस फिल्म के अंदर, और यहां से फिर सारी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उनको संदेह होता है कि असल खूनी रॉकी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि रॉकी असल खूनी इस फिल्म में नहीं होगा। हीरो का भी खूनी होता है क्या? तो नहीं है। उसके बाद सारी की सारी मिस्ट्रीज के अराउंड खुलनी शुरू होती है। लेकिन इस फिल्म में कई सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। इस फिल्म में पहले देवानंद आने वाले थे, लेकिन फिर पता नहीं किस कारण से उन्होंने इसको नहीं किया, क्योंकि ये फिल्म जो है इसके डायरेक्टर देवानंद के भाई विजय आनंद ही हैं। शम्मी कपूर इस फिल्म में आते हैं, लेकिन शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की मृत्यु हो जाने के कारण 3 महीने ये मूवी, इसका शूट भी रुक गया था। तो ओवरऑल जो है ये 3 का नंबर इस फिल्म के साथ बहुत चला है, चाहे वो टाइटल हो चाहे कुछ और। गानों की अगर हम बात करें तो आर डी बर्मन इस फिल्म के बाद काफी हिट हुए थे। इसमें मोहम्मद रफी, आशा भोसले के बहुत सारे गाने हैं। जैसे दीवाना मुझसा नहीं, संबर के नीचे, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, जो आज भी बहुत सारे डीजे में एक सर्टेन पैक्स के बाद ये गाना बजना शुरू हो जाता है। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, और बहुत सारे गाने हैं। मतलब हर गाना जो है, एक और बहुत पॉपुलर है वो मेरे सोना रे सोना, जो इसका कि हमने रीमिक्स भी बाद में सुना था। तो ऐसे बहुत सारे गाने इस फिल्म के अंदर हैं। तो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। आर डी बर्मन भी इस फिल्म के बाद सडनली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। इस सीरीज की आखिरी फिल्म है 1969 में बनी इत्तेफाक। राजेश खन्ना, नंदा, इफ्तिखार, सुजीत ये इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। और एक ऐसे इत्तेफाक की कहानी है जहां पर कि हत्या के अपराध से भागा एक आरोपी जिस घर में जाकर छुपा, वहां भी ऑलरेडी एक हत्या हो चुकी है। राजेश खन्ना इस फिल्म में एक पेंटर के तौर पे हैं। उनका अपनी बहुत अमीर उनकी पत्नी है, उसके साथ झगड़ा हुआ। जब वापस आते हैं तो पता चलता है पत्नी की हत्या हो गई है और इसके आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पागल खाने भेजा गया। राजेश खन्ना वहां से भागते हैं, एक घर के अंदर जाकर छुपते हैं। ये घर जो है नंदा का घर है। नंदा घबराती हैं, जाहिर सी बात है कोई इंट्रूडर आएगा पता चले वो खूनी है। लेकिन दोनों के बीच में थोड़े समय के बाद दोस्ती होनी शुरू होती है और राजेश खन्ना देखते हैं कि घर के बाथरूम में एक लाश पड़ी थी। जब तक वो दोबारा समझने की कोशिश करते तब तक लाश वहां से गायब हो चुकी है, क्योंकि पीछे जब पुलिस आती जाती रही है तो उनको छिपना पड़ता है। लाश वहां से गायब हो चुकी है और उसके बाद एक मिस्ट्री खुलती है कि उस घर में भी एक लाश थी। नंदा के जो पति हैं उनकी भी हत्या हो चुकी है। ये हत्या किसने की, ये आरोप अब राजेश खन्ना के ऊपर ही है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक हत्या के आरोप में भागे हुए हैं।
उनकी पत्नी की हत्या किसने की थी और ये हत्या किसने की, इस दोनों को लेके जो है ये फिल्म बनती है। और 1 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म है। तो छोटी सी फिल्म बहुत टाइट कसी हुई है, बावजूद इसके सेमी हिट थी, ठीक ठाक सी गई थी। और इस फिल्म के साथ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये चौथी ऐसी फिल्म थी बॉलीवुड की उस दौर में जिसमें कि कोई गाना नहीं था। पहले हर फिल्म के साथ एक गाना होना जरूरी होता था, तो इस फिल्म में एक भी गाना नहीं है। और छोटी फिल्म थी, यूजुअली 2.5 से 3 घंटे की फिल्में बना करती थी हमारी पुरानी। ये फिल्म 1 घंटा 45 मिनट की है, तो इसके अंदर कोई इंटरवल भी नहीं था। कहा जाता है कि इस फिल्म को 1965 में बनी एक अमेरिकन मूवी साइन पोस्ट टू मर्डर के आधार पर बनाया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा रहे और बी आर चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया था। तो इस फिल्म की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग रही है कि इसके बाद जो है 2017 में भी इत्तेफाक नाम से ही एक और फिल्म बनी, जो कि इसी को एडेप्ट किया गया था। उसमें सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय खन्ना थे। और वहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक राइटर हैं और इसी तरह अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में भागते हैं, सोनाक्षी घर जाते हैं, वहां पर उनको एक लाश मिलती है। लेकिन जो ओरिजिनल कहानी इस फिल्म की है उससे काफी हद तक नई वाली इत्तेफाक के अंदर चेंज किया गया है, जो कि उसको और इंटरेस्टिंग बना देती है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि हम 60 के दशक की बात कर रहे हैं, पर बात बात में 2017 की फिल्म भी आ गई है, तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग बनी है। तो ये थी हमारी वो 5 फिल्में 60 के दशक की, जो कि सस्पेंस थ्रिलर है, इंटरेस्टिंग है, गाने अच्छे हैं, देखने में मजा आएगा। तो देखिए, लेकिन खटाक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ही है। थैंक यू।